सरकार और जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने अपने पैसे से बना डाली सड़क। पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक लगातार गुहार लगाने के बाद जब सड़क नहीं बनी तो आवाजाही में परेशानी से तंग ग्रामीणों ने थक हार कर अपने प्रयास से सड़क निर्माण कराने की ठान ली। ये बात उन्नाव जनपद के सफीपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत जमाल नगर के ग्रामीणों ने अमल की है। 7-8 वर्षों से ग्रामीण सरकार के स्तर से सड़क निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार करते रहे, लेकिन न किसी राजनेता और न ही पदाधिकारी इस सड़क का निर्माण कराने में आगे आए। थक हार कर ग्रामीण खुद जेसीबी की मदद से कच्ची सड़क निर्माण कार्य में जुट गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के करीब 10,000 की आबादी को नदी नालों से होकर गुजरना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों में भीषण परेशानी उठानी पड़ती है और हर साल इस जगह पर कोई न कोई व्यक्ति डूब जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग हर साल बरसात से पहले जेसीबी की मदद से कच्ची सड़क बनाने का काम करते हैं। आपस में सभी ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर 70 से 80 हजार रुपए इकट्ठा करके सड़क का निर्माण कार्य कराते हैं, जिससे कि हम अपने खेतों में जाकर खेती किसानी का कार्य कर पाते हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर पुलिया बनाकर पक्की सड़क बनाने का कार्य किया जाए। यहाँ माढ़ापुर के नाले में है। कौन सी ग्राम पंचायत लगती है? जमाल नगर है माली। अच्छा, ये जो आप लोग पता चला है कि अपने पैसे से ये जो सड़क बना रहे हैं, क्या है पूरा जानकारी? हाँ, पहले एक बार जितेंद्र के प्रधान मतलब जो भगवान दी उसमें शिलान्यास हुआ था। उसके बाद में यहाँ फिर कोई भी प्रधान मतलब इसमें पैसा नहीं है। हम लोग चंदा लगा करके हर बार 50-60 हजार रुपया हर साल लगवाते हैं। कब से ऐसे आप लोग हर साल बनाते आए हैं? अरे अब धीरे धीरे इसके 10 साल हो गए। अच्छा। हाँ, सुधीर रावत थे, उनके पास गए, उनसे कहा कि यहाँ पुलिया जो है बनवा दो, तो हम लोगों को दिक्कत है। साग सब्जी वाले खेत हैं तो हाँ सब्जी समय पर नहीं पहुँच पाती है, समय पर बाजार पे नहीं पहुँच पाती तो हम लोगों को बिक्री नहीं सही मिल पाती है। लेकिन नहीं सुना उन्होंने भी। और किस विधायक के पास गए? और उसके बाद बम्बालाल विधायक हुए, हमने कई बार एप्लीकेशन कई बार उनके पास गए, कहा कि इसमें जो है योगदान करा दो तो हम लोगों की समस्या समाधान हो जाए। क्या बोले विधायक जी? कल हाँ देखो एप्लीकेशन दे रहे हैं, आगे से करवाएंगे, लेकिन आज तक हुआ ही नहीं काम। नहीं हुआ। तो क्या क्या समस्याएं होती, जैसे इस पार भी गांव है, इस पार आने जाने में, खेती किसानी में? अरे बहुत समस्याएं हैं। जैसे लड़के बच्चे अब किसानी करने वाले हैं ना, सब लोग साग सब्जी, तो बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं रोजगार करने में, यहाँ तो टाइम लगता है ना। और बाग आग अमरूदों के हैं तो गाड़ी नहीं यहाँ से जा पाती है, घूम के आती है, तो रात बिरात होता तो हम लोग बहुत कहीं मंझा के आते हैं रात में पैर करके, कहीं कुछ करते हैं। जैसे बाढ़ आ गई तो कट गया तो डोंगी ओंगी फिर लाते हैं हम लोग, उससे निकलते हैं। तो जैसे कि आपके यहाँ प्रधान होंगे, विधायक लोग आते होंगे लगातार, आप जब वोट मांगने आते हैं तब आप लोगों ने ये बात रखी है कभी? तब भी हम लोग कहते हैं यही बात कि हमारे यहाँ उनको दिखाते हैं, यहाँ बुलवा के लाते हैं कि देखो यहाँ पर ये समस्या है और हम लोग वोट देंगे, हमारी समस्या हल की जाए। लेकिन उस समय सब लोग जो कहते हैं कि चलो वोट दो, हम फिर बाद में आपकी समस्या हल कर देंगे, लेकिन आज तक समस्या हल ही नहीं कोई करी। मतलब नहीं आते हैं तो देख सुन के कभी कदार आए, देख गए, बुलाया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो ये लोग आप अपने खर्चे से बनवा रहे हैं? हाँ, हम लोग सब लोग गांव सभा मतलब पंचायत के हैं, कुछ लोग सब लोग चंदा वसूल करके। कितनी ग्राम पंचायत के लोगों को यहाँ से आना जाना होता है? अरे इसमें तो कम से कम गाँव है? नोनारी और तिज्जापुरवा, मनियापुर, उल्लरापुर, माढ़ापुर, कुड़वा, करीमाबाद, यहाँ से रास्ता बनी है। तो जब हम लोग बना देते हैं तो पानी इधर उधर भर जाता, तो यहीं से ट्रैक्टर हर चीज निकालते हैं हम लोग। और अलीपुर वाले भी यहाँ निकल आते हैं, उनका मरौंदे से है संपर्क, लेकिन इधर भी आ जाते हैं जब उनको आवश्यकता है, नजदीक पड़ जाता है। तो जैसे अभी इसमें बारिश होगी, पानी भर जाएगा, तब नाव से आप लोग इधर जाते हैं? हाँ, जब तक इसमें ठड़ा हो रहता है पानी तब तक निकलते हैं। बाई चांस पानी भराव आया और कट गया तो हम लोग नाव डालते हैं। अच्छा, अब जो विधायक हैं या कोई भी अधिकारी आपकी सुन नहीं रहा है, चुनाव आएंगे, आगे क्या कहना चाहते हैं जो ये जिम्मेदार अधिकारी है या नेतागण? अब यही कहेंगे कि हमारे यहाँ समस्या समाधान नहीं जब कर पा रहे हैं तो हम क्या वोट दें। मतलब काम नहीं तो वोट दें, और क्या। मेरा नाम शिव कुमार है। कहाँ रहते हैं? हम इसी गांव में माढ़ापुर में रहते हैं। तो क्या समस्या है आपकी? समस्याएं हमारे आम सभी लोगों की हैं, क्योंकि
कटरी क्षेत्र गांव तो है ही है, प्लस सारी जमीन कटरी में पड़ती है। और रेत रोजगार जो भी धंधा पानी होता है, खेत इधर ही पड़ते हैं। सब मतलब किसान सब किसान लोग हैं, और जितनी जमीन है कटरी में पड़ती है, तो सब धंधा पानी जो भी करते हैं सब कटरी में करते हैं। तो आने जाने की दिक्कत होती है। जैसे अभी ये पानी बरसात होती, जरा थोड़ी बहुत बरसात होती, ये रास्ता बंद हो जाता हम लोगों का। तब फिर मजबूरी बस हम लोग यही मतलब हर साल करते हैं, ऐसा नहीं कि अब की साल कर रहे हैं, हर साल ये 50, 60, 80 हजार जो भी लगता है, हम लोग अपन थोड़ा थोड़ा वसूल करके लगाते हैं। कई बार एप्लीकेशन भी डाली गई इस पे बनाने के लिए, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं जैसे इसमें पहले कुछ काम हुआ था, पैसा निकाल लिया गया। अब काम का पैसा ये है, अब जैसे पहले सड़क न्यू हल्की फुल्की डाली गई, ऑलरेडी रोड तो है ही है, रोड है, नक्शे पे है, तो इसको बनाया गया थोड़ा बहुत, अपना जो बना अपना पैसा प्रधान ने निकाल, बना थोड़ा है, निकल ज्यादा रहा। अब उसको हम देख तो नहीं सकते कितना क्या हो रहा है, लेकिन हाँ बनाया गया। अब कितना निकाला गया ये नहीं, अब जैसे अब हम लोग अपनी मेहनत से करते हैं, अब ये नहीं भरोसा है, लेकिन मतलब गांव के लोग हैं तो ये भी कहते हैं कि नहीं बनाओगे, लेकिन पैसा हो सकता है कहो अधिकारी लोग निकाल ले, ठीक है, लेकिन अब कह नहीं सकते निकाल लेंगे कि नहीं निकाले, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से लगा करके बनाते हैं। जैसे इसमें अभी आप लोग बना रहे हो, बारिश होगी, पानी भरता है तो घटनाएं भी होती हैं। घटना है कि अभी अभी पिछले साल एक युवक जो है अभी डूब के मर गया था। कई लोगों के और यहाँ रीजन ये हर साल एक आध डूब के मरते हैं। उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी मतलब कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। कई बार कहा गया नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा बस ये है, बाकी हो नहीं कुछ रहा। आप लोगों की मांग है कि यहाँ पुलिया बनाई हाँ, जाए। यही हमारी सभी लोगों की मांग है कि यदि एक पुलिया बन जाए तो हम लोगों का जो पुलिया बन जाएगी तो यातायात के लिए सुविधा हो जाएगी। बच्चे हैं, छोटे हैं, आना जाना होता है उनका, तो ये सुविधा हो जाएगी। नहीं तो आए दिन यही घटना होती। अब थोड़े दिन में बरसात होगी, पानी भर जाएगा, फिर यही समस्या होगी, फिर बच्चों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव आएंगे। चुनाव बहुत बार हो भी चुके हैं, आप लोगों ने बात अपनी रखी, सुनवाई नहीं हुई, तो क्या कहना चाहते हैं जो जिम्मेदार विधायक हैं या जिम्मेदार जिला प्रशासन के अधिकारी हैं? यही कहना चाहते हैं कि देखो जो हम आपकी समस्या हल कर रहे हैं, अब आपको हम वोट दे रहे हैं, तो हमारी जो समस्या है, वोट इसीलिए देते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो। लेकिन जब हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो हम क्या करें, कैसे वोट दें? लेकिन अब वो समस्या इस चीज की है कि यही सोचते हैं कि अब एक गांव वोट नहीं देगा तो क्या हम जीत नहीं जाएंगे। समस्या इस चीज की फंसती है। हाँ, एक पंचायत नहीं मिल रहा तो क्या हम चुनाव हार जाएंगे। लेकिन वही है कि दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े हैं यहाँ पे, कटरी के हैं, कटरिया नहीं दिया है तो क्या चुनाव हार दीजिएगा। इस बार जब विधायक जी आएंगे तो क्या कहोगे आप लोग? उनसे प्रश्न, वैसे तो हर बार प्रश्न रहता है, लेकिन प्रश्न हमारा यही रहेगा कि आप हमारे लिए हम समस्या का जो तो हम लोग कैसे वोट दिया जाए, ये समस्या हमारी हल करिए। हाँ, संतोष कुमार निषाद जो है, जवाना रतमाली में। जैसे आप लोग ये बना रहे हो जेसीबी से खेत से रोड, अरे क्या करें, मजबूरी सामने, अब ना बनाई तो कहकर सब भाई भतीजे सब बूढ़ी बूढ़ी माँ मर रहे हैं, कहाँ लग बनाई, वोट ले वगैरह सब लोग चले आओ, यह समस्या को नहीं देखा हम लोग। क्या क्या होती है, जैसे आप लोग यहाँ से आना जाना क्या क्या करते हैं? अरे लौकी, तुरई, भिंडी सब है, कदुआ, लौकी सब, पूरी जमीन हमारा सब लोग, रोजी रोटी हमारा सवाल यही है जी। आई सोच लो, कहते हर साल जो है, साल 2 साल में 1-2 लड़के बूढ़ी जाते हैं। ये पुलिया बन जाए हम लोगों ने कहने तो बड़ी सब सुविधा, जो लड़का बच्चा सब पुलिया पर निकल जाए। आज छोटी जो है मान चलो 15 मीटर पुलिया तक नहीं हमें सरकार के पास जो है कि हम बन जाए पंचायत में, तो यहाँ से वहां तक देख लीजिए, कोई तुम्हें पुलिया जो है नजर आ रहे हैं। हम लोग पैसा लगा के, गरीब आदमी की लड़का बच्चे पेट पाले की चंदा लगाइए, हम कहाँ लग करिए, वोट किस बात के लिए हम लोग देते हैं? क्या कहना चाहते हैं जैसे विधायक लोगों को आप लोगों ने? अरे वो तो है, अब तक हम क्या जिता दो, हाथ जोड़ के इसे हाथ जोड़ दादा गुरु हाथ जोड़, अब तक बना दो, अब तक हम सब कर देवे काम। उन क्या नहीं करेगा भैया, कौने गाँव ते हो, कौने गाँव ते हो, भूल जाते हैं। अरे भूल जाते कौने गाँव ते हो, तुम कहा बताए वो कटे दिया है न मनियापुर, तो हम जानी तो नहीं तुमका पहली बार। अच्छा, विधायक जी वोट मांगने आएंगे तब क्या कहोगे? तो यह बात तुम बताइए करो, सांसद जी भी जो आए हैं, साथी महाराज भी ये भी आए हैं ये गाँव। हाँ बिल्कुल, हम का बना दे, हम दे देंगे, अब तक बना ही देंगे। अब दोबारा जो है कहा तब ये मल्ला है बिरादर जो है निषाद जो है, अब वही भाई लोधी हम मल्ला बात आके है, कहा तो हमारा ही नहीं है, कहाँ देख लो या अंधेर, हे भगवान प्रभु नाथ देखो तुम ही आवाज कि हमारी फर्जी वोट लेके हम ही मारे डाल रहे हो। हमारा एक पूरा वोट जो है समझो यहाँ सब बीजेपी का है,
यही हमारी लोग उसके बाद भी सरकार काम नहीं हो रहा है। तब भी कम नहीं हो रहा। उन्होंने ना काम किया। हमारे लोग हमें मारे डाल रहे हैं, क्या लोग सब मरे जा रहे हैं, क्या करें। अभी आप लोग धन्यवाद है जो अगर इससे हमारी सुनवाई कर दो, ज्यादा बहुत बड़ी अच्छी बात। तालाब बिकता है जो प्रधान बना था तो अपने जेब में रखा लगा के आत का हमसे का बाबा परवाजित लग यहाँ चला ही रहा ये है। तालाब कहीं नक्शे में दर्ज है? हाँ बिल्कुल 346 बा नंबर है। ये हर साल क्यों बेचा जाता है आपको? अरे भैया जेकी प्रधान नहीं ते क्या तालाब इसका पैसा कहाँ खर्च करते हैं? अपनी अपनी जेब में रखा था। अपनी जेब में। हाँ आप लोग इस प्रधान। समस्याओं को नहीं खर्चा करते? अरे कब होनी मतलब कहा जाता है कि हाँ। थोड़े पैसा लगा दो, थोड़े लगा दो थोड़ा लगा दो तो भाई, कौन लोगों के बीच में को कहे वाला नहीं है। जो को कहा जाए कि छोटा भाई कहे तो जब का मारा बात जाए। कहो तो बात ये होती है कि इसके पहले प्रधान अभी बेचते रहे तो उनसे कहो तो वो उनसे- कहते हैं, उनसे नहीं कह सके, उनसे नहीं कमा ले सके पैसा। इसमें कौन प्रधान है? इस समय तारा तो तारा देवी जमानगर हेतमाली की शेरपुर में। कितने साल से? 5 साल से? हाँ, इसी पंचवर्षी से। इन्होंने हर साल बेचते हैं लोग। हाँ, मतलब ये रिकॉर्ड चला रहा पिछले प्रधान, मतलब जो पिछले प्रधान थे होता वो वो अब ये है। तो जैसे बात कहो कि यार थोड़ा सा जैसे 1-1.5 लाख का जो भी बिकता हो तो जैसे उसमें 50,000 या 1 लाख लगा दो। इसमें हम लोग 500-500 एक चंदा करके कर रहे हैं। 60-70 हजार रुपया इकट्ठा किया है, या तो उसी में तुम 50,000 लगा दो, उससे पुलिया ही बना सकते हैं। उससे पुलिया 50,000 आप भी लगा दो इसमें, तो उसी से पुलिया हम लोग थोड़ा और बन जाए। हम 500-500 इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं विधायक जी दे रहे हैं, नहीं सांसद जी दे रहे हैं, नहीं प्रशासन सुन रहा है, तो जो ताल बिक रहा है लाख 1.5 लाख का, तुम उसमें 50,000 तुम अपनी जेब से वो लगा दो, और लाख 1.5 लाख हम लोग 500 इकट्ठा किया है, अपना 500 करके 1-1 हजार ले लेंगे सबसे, कि चलो एक बार की समस्या बार बार हम लोगों को खुद क्यों लगाना पड़ेगा, तो एक बार में हो जाए काम। फिर भी नहीं सुना है।